रेहड़ी फड़ी धारकों पर रोजी रोटी का संकट। निगम ने किए 4003 स्ट्रीट वेंडरों के लाइसेंस रद्द। टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिया बड़ा फैसला। बूथ प्रधान मुकेश के दिनभर न्यूज से खास बातचीत में मुकेश गोयल ने टाउन वेंडर कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, टीवीसी मेंबर्स वेंडर्स को गुमराह कर पैसे ऐंठ रहे हैं। जब से नगर निगम ने शहर के 4003 वेंडर्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, तब से स्ट्रीट वेंडर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच तकड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच में आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं बूथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कुमार गोयल ने को। मुकेश जी, हाल ही में नगर निगम ने करीब 4000 वेंडर्स के लाइसेंस को कैंसिल किया। इस पर अब वेंडर्स का कहना है कि ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की उल्लंघना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके तहत ये नगर निगम को अधिकार दिया गया है कि वो लाइसेंस कैंसिल कर सके। सबसे पहले नमस्कार और सारे देशवासियों को, शहरवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्चुअल में 4003 नहीं है, शायद आप भूल रहे हो। इससे पहले 2800 वेंडर्स और थे जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। और ये जो पिछले 6-8 महीने से आप सब लोग जानते हैं कि मैं स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को प्रॉपरली एज पर एक्ट लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा था और आप सब लोगों का सहयोग था। तो अब वो लोग सामने आने शुरू हो गए हैं जो लोग स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को लाले की दुकान बना के चला रहे थे। तो उसके अंदर सबसे पहले, आज तक मैंने कभी किसी का नाम उजागर नहीं किया, उसके अंदर सबसे पहले मुकेश गिरी जी हैं और उसके बाद रविंद्र टिम्मा जी और उनके सहयोगी। जो चीज़ हम 8 महीने से कह रहे थे कि आप स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को एज पर एक्ट इसको लागू किया जाए, तो सबसे पहले मैं इन नुमाइंदों को पूछना चाहता हूं जो कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के मेंबर भी हैं, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, क्या ये एक्ट के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं? और अगर इन्हें आज ये लगने लगा है कि जिन लोगों के भी, मेरे गरीब भाइयों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, वो इलीगल है, तो इनके हिसाब से जितने वेंडिंग जोन बने हैं वो भी इलीगल हैं क्योंकि नोटिफाइड नहीं हुए। तो क्या ये सब लोग अपने जो जितने भी अड्डे हैं और वेंडिंग जोन है उसको माननीय कमिश्नर साहब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये शुरू से ही गलत चला है और आपके जिस हिसाब से आप प्रेस के अंदर या अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपकी मॉरल ड्यूटी ये बनती है कि आप टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, आप सब जाके सबसे पहले अपने जो अड्डे हैं और उनको सरेंडर कीजिए। ये नहीं कि आप अपनी मलाई वाले अड्डे लेकर बैठे हैं, किराए भी खा रहे हैं, लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। एक्चुअल में भरत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, इसके अंदर जो ये लास्ट 34वीं स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो 2 या 3 महीने का समय देने के लिए भी एग्री हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी दुकानदारी चमकानी थी, जिन्होंने इन्होंने अफसरों को थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कोर्ट में जाके कोई रिलीफ ले सकते हैं, तो ये वही धंधा है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि आप इन लोगों से बचिए। आपको अगर कोई सपोर्ट करता है या आपके फेवर में सोच सकता है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कमिश्नर साहब है, आप उनके पास जाके अपनी गुहार लगाइए, बजाय कि इन लोगों को पैसे देके कोर्ट में जाने की। अगर ये आपको गारंटी देते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम कोर्ट में जाके आपको रिलीफ दे देंगे, तो मैं कहता हूँ फिर जाना चाहिए। आज तक कितनी जगह से आपको कोर्ट से रिलीफ मिला है? तो इसलिए मेरा सारे वेंडर भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इन दलालों के चक्कर में मत पड़िए और जाके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली कमिश्नर साहब से मिलिए, उनसे अपनी रिक्वेस्ट बताइए, प्रॉब्लम बताइए क्या है, और वो कोई ना कोई जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब कि आपका सीधा आरोप है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो वेंडर्स को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। वो अपने, आप देखिए जितने भी मेंबर हैं आज तक उन्होंने टाउन वेंडिंग जो वेंडर्स हैं, हमारे गरीब भाई हैं, उसके लिए अपनी इस मीटिंग में कब आवाज़ उठाई है? उन्होंने जब भी आवाज़ उठाई है, जी मुझे 48 से 22 में अड्डा दे दो, मुझे यहाँ से वहाँ अड्डा दे दो, और वेंडरों को भड़काते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपको कोर्ट से रिलीफ लेके देंगे। रिलीफ क्या मांगते हैं कोर्ट से? कि हमें वहाँ पे जगह दी जाए एमसी के अंदर बैठने के लिए। अगर भैया तुम्हें वहाँ बैठना है तो तुम्हारे अड्डों पे माल कौन बेच रहा है? एक तरफ तुम कहते हो कि हम गरीब भाई हैं, हैंड टू माउथ हैं, तो तुम वहाँ एसी रूम में बैठना चाहते हो कि अपनी वेंडिंग जोन के अंदर अपने अड्डे पे माल बेचोगे?
तो नगर निगम ने भी हाल ही में एक ड्रॉ भी निकाला था जिसमें सैकड़ों वेंडर्स को वेंडिंग जोन में भी ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया। बिल्कुल, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो कुछ ये टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और कुछ ऑफिशियल्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं और ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। आज तक आप देखिए 2 महीने हो गए हैं उनके ड्रॉ निकले हुए, उनको अलॉटमेंट लेटर भी इशू हो गए हैं, तो उनको वहां से क्यों नहीं रिमूव किया जा रहा? ये मिली भगत ही तो है। तो सर अभी आपने बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया कि नगर निगम अधिकारियों को दबाव में बना रही है, टाउन में जो मेंबर्स हैं वो अपना दबाव बना रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? पैसा। ये गरीब भाइयों को अब जैसे ये अब चंडीगढ़ शहर के अंदर अफवाह फैला रहे हैं जी हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो कोर्ट के अंदर फ्री में तो जाया नहीं जाता। और 4000 लोग हैं, अगर आप ये सोच के देखिए एक बार कि अगर एक वेंडर से ये 10,000 रुपए भी लेते हैं तो 4 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। तो यही धंधा तो चल रहा है, यही तो स्कैम है। तो आपने आज सुना मुकेश गोयल जी को, जो कि बूथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो सिर्फ वेंडर से अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों पे बेवजह दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अड़चन पैदा की जा रही है कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पूरी तरह से लागू ना हो। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय ही बता पाएगा।